हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 12 के यह बायोलॉजी का मंथली एग्ज़ाम का पेपर है। यह 100% आपको ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक कोड नंबर दिया हुआ है, विषय कोड 119 है, जो आपके एग्ज़ाम में यही रहने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो इसमें से 1 से 30 तक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, जिसमें आपको मात्र 25 क्वेश्चन के ही उत्तर देना है। ठीक है, तो मैं बिना देरी किए हुए वीडियो के शुरू कर रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए। 1 से 30 तक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन करूँगा। अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो मैं हमेशा लाता रहूँगा। और इसका PDF चाहते हो तो टेलीग्राम लिंक्स दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और व्हाट्सअप भी लिंक दिया हुआ है, दोनों से जुड़ जाइए और वहाँ पर दोनों पर PDF इसका फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए, तो मैं बिना देरी किए एक एक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन में बतलाया गया, मानव मूत्र यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है इनमें 96, बी में 60%, सी में 2%, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा 2% होती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो आप जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? क्लोरीन का, बी में आयोडीन का, सी में मैंगनीज का, डी में आयरन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात होते, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समजात अंग होता है। कौन सा? समजात अंग होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 6 नंबर प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है। ए में मुकुलन, बी में विखंडन, डी में द्विखंडन, डी में है पुनरुद्भवन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पुनरुद्भवन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, अदरक है, एक भूमिगत तना है, एक जड़ है, एक भोजन का संग्रह जड़ है, एक फल है। तो एक जड़ होता है, अदरक एक जड़ होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से मैं 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर स्क्रॉल करके ऊपर दिखाने की कोशिश करो। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 2 में क्या कह रहा है, नर तथा मादा जनन कोशिका में संलयन के फलस्वरूप बनता है। तो युग्मक में कि कोशिका में या युग्मनज में या भ्रूण में। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होने जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। ठीक है, चलिए युग्मनज होगा। ठीक, क्या होगा? युग्मनज होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, अनुवांशिकता के लिए अनिवार्य अलैंगिक जनन होगा या लैंगिक जनन होगा, या सी में पूर्ण जनन होगा या वर्धी जनन होगा। 4 ऑप्शन दिया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लैंगिक जनन होगा। कौन सा? लैंगिक जनन। दोस्तों चलिए इस प्रकार से आप लोग 9वां क्वेश्चन के देख रहे हैं। कीट में पंख और पक्षी के पंख है, समावृत्ति अंग है, बी में समाजात अंग है, अवशेषी अंग है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी होगा, अवशेषीय अंग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। यह मंथली 12th का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर यह 100% ओरिजिनल है। इसमें 1% भी डाउट नहीं है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फटाफट दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह के वीडियो हमेशा लाता ही रहता हूँ। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किसके अधिक है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, डी में जीवाणु। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने जा रहा है, चिंपैंजी होगा। ठीक है, विकासीय दृष्टि से हमारी समानता चिंपैंजी से किया जाता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक नर हार्मोन है, एंड्रिल है, TSH है, या एस्ट्रोजोन है, या टेस्टोरोन है। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी होगा, टेस्टोरोन होता है ना। नर में क्या पाया जाता है? टेस्टोरोन पाया जाता है। ठीक है, नर में टेस्टोरोन, और महिला में एंड्रिनल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर, कौन सी संरचना युग्मक जनन में भाग लेती है? नर युग्मक, मादा युग्मक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए इसमें इसका डी हुआ, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आप लोग जानते हैं भली बात है, 10th क्लास में पढ़े होइएगा, 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। 14 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक जनन की इकाई होती है, युग्मनज होती है, द्विगुणित
गुणित जीव है या युग्मक है या उत्तक है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, युग्मक होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का युग्मक स्थानांतरण हो सकता है हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हवा के द्वारा भी होगा, पानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? सिर में, ग्रीवा में, पूंछ में, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किनके द्वारा जनसंख्या निबंध प्रकाशित होता है? डार्विन के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा या माल्थस के द्वारा? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, माल्थस के द्वारा होगा। होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की बढ़ते हैं। गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण बढ़ या घट सकती है? ए में उत्परिवर्तन कारण, अनुवांशिकता, पुनर्वृत्ति कारण, गैर विच्छेदन या इनमें से सभी? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन होगा गैर विच्छेदन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए इस तरह से आप लोग देख लिए 18 क्वेश्चन तक, है ना। तो हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पर देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन करा, एक मजबूत उत्परिव तर्जन है, ठंडा है, गर्मी है, पानी है या एक्स किरण है? तो 19 के करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हुआ, एक्स किरण होता है। ठीक है, एक मजबूत उत्परिव तर्जन होता है एक्स किरण। 20 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं? तो आप 10th क्लास में पढ़े हुए ग्रेगर जेन मेंडल को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका बताया जा रहा है। ठीक है, ठीक इस तरह से आप लोग देख रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जेनेटिक अनुपात होता है 1:2:1 में होता है, 1:2:1 में होता है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, विकास वक्र सामान्यता होता है जे आकार का या वी आकार का, एस आकार का या सी आकार का? तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एस आकार का हमेशा विकास वक्र सामान्यता होता है। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? यौन संचारित रोग है, सिफिलिस या हिपेटाइटिस या बी या जनांग परिसर्प या इनमें से सभी? 23 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, इनमें से ऑल ऑफ दी, सभी होगा। ठीक है, ऑल होगा यानी कि सभी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 24 नंबर क्वेश्चन, एक बीज पत्री के में कलम लगाना असंभव है क्योंकि उनमें कमी है। कि में कैम्ब्रियम की या संवहन बंडल की या पैराकाइनामा कोशिका की या इनमें से कोई नहीं? 24 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कैम्बियम की, है ना, कैम्बियम की होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 25 नंबर है, पैथोनोजोसिस सामान्यतः होता अंगूर में, आम में, नींबू में या लीची में? तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अंगूर में या सामान्यतः दिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। 26 नंबर क्वेश्चन के और हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 26 नंबर का भ्रूणता में पाई जाती है मैके में, नींबू में या भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा, नींबू में सामान्यतः देखी जाती है। ठीक है, पाई जाती है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 27 नंबर, प्रति भ्रूणकोशन एक अधिक भ्रूण पाया जाता है, एक भ्रूणजनन में या उभय मिश्रण में या बहुभ्रूणता में, इनमें से कोई नहीं? तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुभ्रूणता होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर 100 प्राथमिका अंडाणु कितने अंडे बनते हैं? एक में 300, बी में 400, सी में है 200, डी में 100। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हुआ। तो 100 बनते, 100 अंडे बनते हैं ना, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? सनहलता, पृथ्वीकरण, प्रबलता या स्वतंत्र अपव्यूहन? तो 4 ऑप्शन दिया, इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सलहनता, है ना, सहलगनता। चले लाइक गेन जिसको कहा जाता है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर मिस प्रिंट के कारण यहाँ पर मिटा चुका है। चले 100 क्रोमोसोम सामान्यतः है किस में पाया जाता है? डाउन डिस्क्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में या क्लाइफेंटर डिस्क्रोम में या डी में है एडवर्ड डिस्क्रोम में? तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इस तरह से हमने 1 से 30 तक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन किया है। आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में फटाफट इस तरह के वीडियो मैं लाता ही रहता हूं। तो अभी तक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं जुड़े हुए, व्हाट्सएप से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाए, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसका PDF आंसर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।